Good morning, students. We are doing chapter 6 of civics, understanding our criminal justice system. And in this, today we will read about what is a fair trial. कि fair trial क्या होता है. Let us for a moment imagine what might have happened if the judge decided to try Shanti's case very differently. तो आप सोचो कि अगर जिस तरह से हमने शांति का केस पढ़ा है, तो अगर उस तरीके से ना होता, कोई जज जो है वो डिफरेंट तरीके से सोचता, तो क्या होता. वट इफ द कोर्ट डिड नॉट गिव अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट. तो अगर कोर्ट जो है वो चार्जशीट की कॉपी ना देता, कि अपने जैसे जिसके ऊपर दोष लगा है, अगर उसके पास कॉपी ना होती तो क्या होता. द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस ऑफ शांति, जो शांति के गवाह थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी थी, तो वट इफ द if he held the trial in a secret location where neither शांति nor सुशील were present. तो क्या होता कि अगर एक बंद कमरे में सुनवाई होती केस की, जहाँ भी जिसके ऊपर शांति के ऊपर दोष लगाया, तो शांति ही उसमें शामिल ना होती और उसका भाई सुशील अगर वहाँ ना होता, तो क्या होता. वट इफ ही डिड नॉट गिव शांति's lawyer, अगर शांति को वकील जो है वो प्रोवाइड ना करवाया जाता. Advocate Roy enough time to question the witnesses of the prosecution, such as Mrs. Shinde, and instead had already decided that Shanti was guilty. तो जैसे एडवोकेट रॉय थे, अगर उनको, जो शांति के वकील थे, अगर उनको ज़्यादा टाइम ना मिलता कि वो प्रोसिक्यूशन जो सरकारी वकील था, जो मिसेस शिंदे का वकील था, तो उसके साथ अगर वो नहीं बहस करता वकील, तो उन्होंने तो डिसाइड कर ही लिया था कि शांति का ही दोष है, शांति ही दोषी है. इफ़ दिस हैड हैपेंड देन इट वुड बी अ केस ऑफ एन अनफेयर ट्रायल. अगर ये सब चीज़ें ना होती, ये सब मौके जो शांति को दिए गए वो ना दिए जाते, तो हम कह सकते थे कि ट्रायल जो है अनफेयर है, वो सही नहीं है, मुकदमा सही तरीके से नहीं चला. दिस इज़ बिकॉज फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर, तो सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव टू बी ऑब्जर्व्ड. तो फेयर ट्रायल चले, कि मुकदमा सही तरीके से चले और जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर दोष लगाया गया है, उसके सामने सारी कार्रवाई हो, ताकि वो भी अपना पक्ष रख सके. तो सारा एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है. जैसे उसमें डिफेंस लॉयर रहता है, प्रोसिक्यूटर रहता है, जज का रोल रहता है, पुलिस का तो स्टार्टिंग में होता ही है. तो जो सिस्टमेटिकली ये चीज़ें की जाती हैं. Article 21 of the Constitution that guarantees the right to life states that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure. तो आर्टिकल 21 जो है संविधान का, वो इस चीज़ की गारंटी देता है कि लोगों को राइट टू लाइफ है, उनको जीने का अधिकार है. कोई भी व्यक्ति जो है उसको, वो स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता बिना किसी कारण से नहीं छीनी जा सकती है. लीगल प्रोसीजर होता है उसके लिए, कि अगर कहीं कोई पाबंदी लगानी भी पड़ती है, तो किस तरीके से, कितने टाइम के लिए लगाई जा सकती है. तो अ फेयर ट्रायल इंश्योर्स दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अपहेल्ड. तो फेयर ट्रायल का मतलब ही ये है, फेयर ट्रायल इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि जो आर्टिकल 21 है वो इंश्योर करता है कि फेयर तरीके से, सही तरीके से जो है सारी चीज़ें चलें. लेट अस नाउ रिटर्न टू शांति's केस एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी बोर्ड एंड आइडेंटिफाई द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ फेयर ट्रायल. तो अगर हम शांति का केस दोबारा से देखें, तो हमें पता चलता है कि कौन से तत्व इसमें शामिल रहे, जो हमने स्टोरी पढ़ी, कि उसमें क्या क्या प्रोसीजर जो थे वो फॉलो किए गए. फर्स्टली, शांति वॉज गिवन अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट and all other evidence that the prosecution presented against her. तो शांति को चार्जशीट, जो उसके ऊपर दोष पत्र दायर किया गया था, उसकी एक कॉपी उसको दी गई थी, ताकि उससे भी तो पता चले कि हाँ उसके ऊपर किस तरह से दोष लगाए गए हैं, ताकि उसका वकील जो है उसको प्रोटेक्ट कर सके. फिर शांति वॉज चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट दैट वाज डिफाइंड एज अ क्राइम इन द लॉ. तो शांति के ऊपर चोरी के दोष लगाए गए थे, जो कि कानून के अकॉर्डिंग एक जुर्म माना जाता है. द ट्रायल वॉज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट. तो ट्रायल जो है, मुकदमा है, वो एक ओपन कोर्ट में, खुली अदालत में, इन पब्लिक व्यू, पब्लिक की हाजिरी में सारी मुकदमे की सुनवाई हुई. हर ब्रदर सुशील कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग्स. तो उसका भाई सुशील जो है, उसको भी पूरा हक था कि वो भी कोर्ट की हियरिंग्स में, जब जब भी वो तारीख डली, उनको मुकदमे के लिए, केस के लिए बुलाया गया, वो भी वहाँ पे हाजिर रहा. द ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड शांति
वॉज डिफेंडेड बाय अ लॉयर। तो जितना भी ट्रायल चला, मुकदमा चला, उसमें वो शांति की हाजिरी में ही चला और उसको लॉयर के द्वारा, वकील के द्वारा जो है डिफेंड किया गया, मतलब उसके लिए बचाव की कोशिश की गई। शांति's लॉयर एडवोकेट ट्रॉय वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। तो शांति का जो वकील था मिस्टर रॉय, उनको पूरा अपॉर्चुनिटी मिली, उनको सहूलत मिली कि वो जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं, गवाह हैं, उनको क्रॉस एग्जामिन कर सके। तो क्रॉस एग्जामिन करना क्या होता है कि जो सरकारी पक्ष का वकील था, जो उसने गवाह पेश किए थे, तो उन्हीं गवाहों से जो उसने क्वेश्चन पूछे, प्रोसिक्यूटर ने उनसे क्वेश्चंस पूछे, उसने पूछने थे कि वो इस चीज को पक्का कर सकें, इंश्योर कर सकें कि वो शांति ही उसमें दोषी पाई जाए। लेकिन जो मिस्टर रॉय थे, उनको भी अधिकार दिया गया कि वो क्रॉस एग्जामिन करें कि जिनसे पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं विटनेसेस से मिस्टर रॉय ने दोबारा क्वेश्चनिंग की, ताकि उनके पहले वाले और बाद वाले बयान में कोई फर्क आता है। और वो मिस्टर रॉय ने अपने तरीके से कोशिश की कि वो जो कह रहे हैं शांति के खिलाफ, उनको गलत साबित किया और शांति के फेवर में वो चीजें फिर गई। एडवोकेट रॉय वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेसेस इन शांति's डिफेंस। तो एडवोकेट रॉय को भी मौका दिया गया कि वो एक तो क्रॉस एग्जामिन उन्होंने उन गवाहों का किया जो कि प्रोसिक्यूशन द्वारा पेश किए गए थे, तो साथ में ही अपनी तरफ से भी उन्होंने गवाह पेश किए जो कि शांति के का बचाव कर सकें। Although the police filed a case of theft against शांति, तो पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया था। द जज assumed her to be innocent। तो जज ने उसको इनोसेंट पाया, मासूम पाया, कि मतलब उसका कोई दोष नहीं है। तो इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट शांति वॉज गिल्टी। तो प्रोसिक्यूशन अगर इस चीज को प्रूव कर देता कि हाँ शांति ही दोषी है, इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। अगर सबूत जो थे शांति के खिलाफ जाते, जो सरकारी वकील है वो साबित कर देता कि हाँ शांति का दोष है, तो जज उसको सजा सुनाता। लेकिन जज को लगा कि नहीं, जो भी बहस हुई है उसमें शांति जो है उसका कोई दोष सामने नहीं आ रहा है, वो मासूम है, इनोसेंट है, उसने दोष नहीं, कोई भी उसकी गलती नहीं है, तो जज ने उसे रिलीज किया। इट इज सिग्निफिकेंट दैट द जज डिसाइडेड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस बिफोर द कोर्ट। तो जज ने सारा जो भी एविडेंस वहां पेश किए गए, जो कुछ भी मैटर पेश किया गया कोर्ट में, तो सबूत सारे जो थे वो इस चीज को का बता रहे थे कि शांति का दोष नहीं है इसमें। तो सबूतों के आधार पर जज ने शांति के हक में फैसला दिया। The judge did not jump to the conclusion that Shanti was the thief just because she was a poor maid servant। तो सिर्फ इसीलिए जज शांति को दोषी नहीं मान सकते थे कि उसका इतना कसूर है कि वो एक घर में नौकरानी है, तो नौकरानी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो चोरी ही करेगी। तो instead the judge remained impartial and since the evidence showed that some young men and not Shanti was the thief, he set Shanti free। तो जज ने इम्पार्शलिटी से, मतलब उसने बिना कोई भेदभाव, उसने सारे सबूतों के आधार पर देखा कि शांति दोषी नहीं है, बल्कि कुछ यंग मैन जो थे, कुछ नौजवान जो थे, उन्होंने चोरी की थी, ना कि शांति ने। तो इसलिए जज ने शांति को फ्री कर दिया। इन शांति's केस जस्टिस वॉज फाइनली डन टू हर बिकॉज शी वॉज गिवन अ फेयर ट्रायल। तो इंसाफ मिला शांति को। तो इंसाफ कैसे मिला? क्योंकि फेयर ट्रायल हुआ, मुकदमा जो था वो सही तरीके से चला और सबकी हाजिरी में चला। The Constitution and the law both state that all the persons that we have discussed in this chapter should carry out their roles in a proper manner। तो संविधान और कानून जो है वो क्या कहता है कि जो भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है, तो वो सारा कुछ इस तरीके से, जब भी कोई केस चले तो कानून के अकॉर्डिंग चले, सबको अपना पक्ष रखने का मौका मिले। What this mean is that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religious and ideological backgrounds, gets a fair trial when accused। तो इसका मतलब क्या है कि इंश्योर करना होता है हर एक नागरिक
को कि कोई भी किसी भी जात का हो, रंग का हो, कोई भी उसका जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो, या कोई भी उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, उनकी जो विचारधारा होती है, वो चाहे किसी तरह की भी हो, लेकिन सबको फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए. द रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ would not make much sense if every citizen were not guaranteed a fair trial by the constitution. तो हम बात करते हैं जब रूल ऑफ लॉ की, कि इंडिया में या कहीं भी किसी कंट्री में भी अगर कानून का शासन है तो तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक सबको इक्वलिटी नहीं मिलेगी. तो अगर सारे सिटीजन्स को गारंटी की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, एक फेयर ट्रायल का मौका दिया गया है, तो अगर इस चीज़ को ही कोर्ट्स इंश्योर करें और इसके अकॉर्डिंग सारा कुछ चले, तो हम कह सकते हैं कि सचमुच में ही रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है. मतलब कि सारा कुछ कानून के हिसाब से चल रहा है और सारे जो हैं वो कानून के सामने इक्वल हैं.